गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से वही CFT वाला टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम ऐसे पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द CFSC वैल्यू। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो CFSC वैल्यू के ऊपर क्या डालते हैं, फैक्टर डालते हैं। वे किसकी CFSC वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी CFSC वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसी के बारे में आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं CFSC वैल्यू की, तो जो पहला पॉइंट आता है इसमें वो आने वाला है, मैं 3-4 पॉइंट्स आपको करवाऊंगा और हर एक के एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूंगा आपको साथ ही साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि CFSC में अगर दोनों मेटल आपको क्या दे रखे हो, जैसे कि क्या एग्जांपल लिया हमने, इफ द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड आर सी, अगर सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स क्या दे रखे हैं आपको, सेम दे रखे हैं, तब क्या आप क्या लेंगे। तो उस वाले केस में क्या आएगा, जैसे कि आपने कंपाउंड लिया CO H2O 6 3 पॉजिटिव और दूसरा भी क्या ले लिया आपने CO H2O 6 2 पॉजिटिव। तो दोनों लिगेंड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिगेंड्स को ध्यान से देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि दोनों में वाटर की लिगेंड है और कोबाल्ट क्या है, दोनों में सेंट्रल मेटल एटम है। लेकिन दोनों के अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इसका ओरिजिन स्टेट क्या आएगी, +3 आएगी और इसका ओरिजिन स्टेट क्या आएगी, +2। तो दोनों को ध्यान देखने पर हमें क्या क्या चीजें पता चल रही हैं। दोनों को जब हमने ध्यान से देखा तो कुछ पॉइंट्स हमारे सामने क्लियर हो रहे हैं। क्या क्या पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं हमारे सामने, कि जो ये कंपाउंड आपको दे रखा है, एक ओरिजिन स्टेट +3 और एक की क्या है, +2 है। तो इससे क्या क्या पता चल रहा है हमें, इससे एक पॉइंट हमें पता चल रहा है कि CO को +3 चार्ज, CO और इस वाले CO के ऊपर +2 है। तो लिगेंड किसके ऊपर ज्यादा अप्रोच करता है, लिगेंड होता है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या एक ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो मेटल के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ज्यादा ही चांस होंगे कि लिगेंड उसकी तरफ अप्रोच करे और CFSC उतनी ही ज्यादा होगी। यानी कि अगर सेम सेंट्रल मेटल एटम है और सेम ही आपको अगर लिगेंड दे रखा है तो जिसकी मेटल की ओरिजिन स्टेट ज्यादा होगी उसके ज्यादा चांस है कि CFSC की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। तो उसकी CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी CFSC की वैल्यू क्या होगी, कम। ये आपको कब यूज करना है, जब आपको दो मेटल दे रखे हो, दोनों ही सेम मेटल है और दोनों का ओरिजिन स्टेट क्या दे रखी है आपको, डिफरेंट दे रखी है। इफ द लिगेंड्स आर सेम, बट सेंट्रल मेटल एटम्स आर डिफरेंट। अगर सेंट्रल मेटल एटम क्या दे रखे हो, डिफरेंट दे रखे हो और ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या दे रखी हो, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, उस वाले केस में आप क्या करेंगे। तो उस वाले केस में क्या देगा, सिंपल है, कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे दे रखा है NiH2O6 2 पॉजिटिव और CO H2O6 2 पॉजिटिव। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इन्हें लिख लीजिए जल्दी से जल्दी आप। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 और CO की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। अगर ध्यान से देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3d8, इसका भी क्या आएगा, 3d7। आप इन दोनों के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाल देख लेना। BBT में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवाए हैं आपको, तो ये वाला क्वेश्चन भी इजीली आपका हो जाएगा। तो 3d8 दे रखा है, 3d7 दे रखा है। तो एक बात बताइए, किस सेंट्रल मेटल एटम के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, आप कहेंगे सर निकिल वाले के पास, तो उसमें 3d8 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 3d7। तो लिगेंड भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सेंट्रल मेटल एटम के पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो सीधी सी बात क्या होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन करेंगे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो CFSC क्या रहेगी, कम रहेगी।
इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कम रिपल्शन करेंगे, तो लिगेंड इसके पास ज्यादा अप्रोच करेगा, इसकी सीएफएससी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। तो किस वाले की सीएफएससी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो हमने इन दोनों को ध्यान से देखा तो पता चला कि इस वाले की सीएफएससी की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, यानी कि कोबाल्ट वाले की सीएफएससी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ये रूल कब लगाना है, जब आपको क्या दे रखा हो, जब आपको क्लियर दे रखा हो कि दोनों ही मेटल क्या है, सेम है, दोनों के साथ लिगेंड सेम, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट क्या है, डिफरेंट है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, इस वाले केस की अगर हम बात करते हैं, तो इस वाले केस में क्या दे रखा है, जो लिगेंड आपको दे रखा है, लिगेंड सेम दे रखे, लेकिन सेंटर मेटल एटम क्या दे रखा है, डिफरेंट, लेकिन ऑक्सीजन स्टेट भी क्या है, सेम है। तब आप इस तरह से देखेंगे। अब आप कह सकते हैं कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, और चीजों में क्या क्या आएगा देखिए। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हो, क्वेश्चन का मतलब थर्ड पॉइंट पर अगर हम आते हैं, आप देखिए सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डिफरेंट पीरियड, अगर डिफरेंट पीरियड के आपको सेंट्रल मेटल एटम दे रखे हो, लिगेंड सेम हो, ऑक्सीजन स्टेट सेम हो, लेकिन सेंट्रल मेटल एटम आपको डिफरेंट पीरियड दे रखे हो। तो लास्ट वाला एग्जांपल लिया था, उसमें सेंट्रल मेटल एटम जो था वो क्या था, सेम पीरियड का था, कोबाल्ट और निकल सेम पीरियड के होते हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट वाले की बात कर रहे हैं कि अब जो पीरियड है वो क्या रहेगा, उनका डिफरेंट रहेगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स में लेने की कोशिश करता हूं, आपने एग्जांपल लिया CO H2O6 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव ले लो, जैसे भी आप ले रहे हो। उसके बाद क्या लिया, इसके बाद मैं बता देता हूं, उसके बाद क्या आएगा, यार जरा निभा मोहब्बत तेरी रो रो पड़ी। तो आप क्या ले लिया, आपने रोडियम ले लिया, ठीक है। फिर क्या आएगा, ला हफ्ता वरना रेड, उस एक ले लिया आपने IR H2O6 3 पॉजिटिव। तो ये आपने 3 क्या लिए हैं, इस तरह के कंपाउंड्स लिए हैं। ये कौन सीरीज का एलिमेंट है, 3D, ये कौन सीरीज का एलिमेंट है, 4D, किसका 5D, यानी सभी डिफरेंट डिफरेंट पीरियड के एलिमेंट हैं। तो आपको देखना है कि देखो सभी के अंदर लिगेंड सेम है, सभी का ऑक्सीजन स्टेट सेम है, लेकिन मेटल्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, लेकिन सभी क्या है, अलग अलग पीरियड के एलिमेंट्स हैं। और बात करते हैं ग्रुप, सभी का क्या है, सेम, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, 3D7 आएगा, फिर 3D6 आएगा, इसका 4D6 आएगा, इसका क्या आएगा 5D6। अब क्वेश्चन क्या आ गया, अब देखो चेंज ही हो गया थोड़ा सा। मैंने पहले जो 2 एग्जांपल लिए थे उसमें क्या हो रहा था कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो चेंज हो रहे थे, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, सेम। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं करनी। जो 5D सीरीज का एलिमेंट होगा उसकी CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे न्यूक्लियस के पास, और जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या कर पाएंगे, सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ इजीली अटैच हो पाएंगे। फिर मैं बता देता हूँ, इस वाले एग्जाम्पल में क्या लिया गया है, इस वाले एग्जाम्पल में मेटल्स बेसिक से चेंज है, लेकिन लिगेंड्स क्या है, सेम है, ऑक्सीजन नंबर सेम है, लेकिन जो लिगेंड्स के पास इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। इससे पहले जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, अलग अलग हो रहे थे, अलग अलग मेटल एटम के, लेकिन इसमें क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मेटल है वो कौन सी सीरीज का है, जो कौन सी सीरीज का, तो अपने आप क्या कर लेंगे, आप पता लगा ही लेंगे। तो पता लगाने के बाद क्या है, जो सबसे लास्ट वाले सीरीज का एलिमेंट होगा या जो सबसे लास्ट पीरियड वाले एलिमेंट होगा उसकी CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ये पॉइंट भी आप क्या कर ले, नोट कर ले। नेक्स्ट वन देखिए, अगर आपको कुछ कंपाउंड इस तरह से दे रखे होते NiH2 हो 2 पॉजिटिव, और एक ले लिया आपने NiH2O6 2 पॉजिटिव। ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर कितने लिगेंड्स आपने देखा होगा, ज्यादातर 6 लिगेंड वाले कैसे बनते हैं, ऑक्टाहेड्रल बनते हैं। वो अलग बात है कि वो इनर ऑर्बिटल बनेंगे या आउटर ऑर्बिटल बनेंगे। दूसरे वाले की अगर मैं बात करता हूँ, दूसरे वाले में क्या आएगा, ये कैसा है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड है।
अब टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। आपको क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी शेप निकालनी पड़ेगी। वो निकालने का मैंने आपको तरीका पहले ही बता रखा है। अब इन दोनों को ध्यान देखने पे बात करते हैं कि लिगेंड भी सेम है, सेंट्रल मेटल एटम भी सेम है, लेकिन लिगेंड कम और ज्यादा हो रहे हैं। ये सबसे अलग तरीका आ गया। मैंने तीनों एग्जांपल को अगर आप देख, मतलब तीन जो पॉइंट बताए तो उससे अलग अगर आप फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो ये पॉइंट टोटली क्या हो गया, इससे डिफरेंट हो गया। जब इससे टोटली डिफरेंट हो गया तो यहाँ पर क्या आएंगी, अब चीजें कुछ थोड़ी सी चेंज होंगी। जब चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी तो इस वाले कैसे पता लगाएंगे। ज्यादातर ये देखा गया है कि जब नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो उसकी CFSC की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी ऑक्टाहेड्रल की CFSC क्या होगी, ज्यादा होगी। किससे, टेट्राहेड्रल वाले से। तो ये याद रखें, ऑक्टाहेड्रल की जो CFSC है वो किससे ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल वाले से होती है। ऑक्टाहेड्रल की ज्यादा होगी टेट्राहेड्रल वाले से। लेकिन ये वाला रूल कहाँ फेल हो जाता जाकर के, स्क्वायर प्लेनर के केस में ये वाला रूल क्या हो जाता, फेल हो जाता। वहां पहले सर वहां फेल क्यों हो जाता है, तो ये मैं अभी आपको बता दूंगा। जब मैं कौन सा पॉइंट बताऊंगा, फिफ्थ पॉइंट बताऊंगा, तो वहां पे ये चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें भी 4 लिगेंड्स होते हैं। तो 4 लिगेंड्स वाले की CFSC की वैल्यू 6 वाले लिगेंड्स वाले से ज्यादा क्यों हो सकती है। फिर आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले आप क्या बता रहे थे, हम थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था जो टेट्राहेड्रल होता है और क्या दे रखा, ऑक्टाहेड्रल दे रखा, तो ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा लिगेंड है, इस वजह से इसकी CFSC की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। लेकिन अभी आप इस बात से मुकर गए, स्क्वायर प्लेनर में तो कितने होते लिगेंड्स, 4 ही लिगेंड्स होते, तो वो कैसे उसकी CFSC की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, तो मैं फिफ्थ पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। फिफ्थ पॉइंट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको VBT में बताई थी, एक बार फिर बता देता हूं। इट इज द इंक्रीजिंग या इट इज द अरेंजमेंट, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स in increasing order of CFSC. It is the arrangement of ligands in increasing order of CFSC. जब आप लिगेंड्स को CFSC के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, CFSC की फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और मैं ये सीरीज में आपको बता चुका हूँ पहले, आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, से फरार, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सिलेटो, पानी सुनो, अमोनिया और पायरिडीन, इन कनाडा और कोलम। ठीक है, देखो इस सीरीज को कभी कभी हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, इस सीरीज के बगैर तो कुछ हो ही नहीं रहा था जब VBT पढ़ रहे थे, तो इस सीरीज को क्यों याद करने की जरूरत कभी कभी नहीं पड़ती। देखो एक बात आप देखो, जो हैलोजेंस है वो हमेशा कैसे होंगे, हैलोजेंस जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो आप लिख सकते हो हैलोजेंस क्या हो सकते हैं, हैलोजेंस होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। हैलोजेंस से स्ट्रॉन्ग कौन से हो सकते हैं, जिनमें नाइट्रोजन डोनेटिंग होगा। देखो जैसे इस पर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, इस वाले केस में कौन इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, या इस वाले केस में कौन इलेक्ट्रॉन देगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें भी क्या देगा, नाइट्रोजन देगा। तो जो नाइट्रोजन जिसमें डोनेटिंग लिगेंड होता है, इसमें नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर दे रहा होता है, वो कैसे होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा होता है, इसमें कार्बन डोनेटिंग होता है, जैसे CO और Cl। इसमें कौन इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा। तो जहां पर कार्बन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग एटम है, तो उसका सीधा सा मतलब क्या है कि वहां पर वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, कुछ केस को छोड़ करके। मैं इस केस को ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा, बस ये तो ट्रिक है, क्योंकि आपको ये ट्रिक कहाँ फेल हो जाएगी जाकर के C2O42 नेगेटिव पे। आप कहेंगे सर आप कहते हैं कार्बन डोनेटिंग, लेकिन उसमें कार्बन डोनेटिंग नहीं होता। अब याद रखना उसमें कौन डोनेटिंग होता है, ऑक्सीजन। C2O42 नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीजन देता है, ना कि कौन देता है, कार्बन देता है। तो ये ट्रिक आपकी थोड़ी सी काम कर सकती है इन वाले केसेस में। क्यों, क्योंकि CO और Cl क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो आपको बताइए। और कार्बन जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा
वहां पर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन होता है वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, लेकिन जहां पर ऑक्सीजन या हेलोजन होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो एक ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि हेलोजन आपको पता चल गए, किसी में हेलोजन आ रहा है किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो सीधी सी बात है वो क्या हो रहेगा, वीक फील्ड लिगेंड वीक की तरह काम करेगा। और जहां पर क्या आ रहे हैं कार्बन से रिलेटेड कोई आ रहा है तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा। और जहां पर नाइट्रोजन से रिलेटेड रहेगा वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा, लेकिन नाइट्रोजन की कंपेयर में कार्बन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ये सीरीज मैंने आपको क्या बताई, देखो मैंने जितने भी अभी तक आपको एग्जांपल्स बताए थे, तो उस वाले केस में क्या था, लिगेंड्स हमने क्या लिया था, सेम लिया था। अगर ऐसा कोई केस आ जाए जैसे कि COH2O6 2 पॉजिटिव, और एक क्या ले लिया आपने CO, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं EL विथ H2 पॉजिटिव, ठीक है, दोनों आपने ले लिए। तो आपसे कहा जाए कि देखो इसमें ओडिशा स्टेट सेम है, लिगेंड्स नंबर ऑफ लिगेंड्स क्या आएगा, इसमें बेशक से 3 है, लेकिन आप जानते हैं इसकी डेंसिटी 6 ही होगी क्योंकि एक बाइडेंटेड लिगेंड है, तो लिगेंड्स भी एक तरह से सेम ही हो गए। और मेटल क्या दे रखे आपको, मेटल भी सेम दे रखा है, ओडिशा स्टेट भी सेम दे रखी है। तो इस वाले में किसकी CFSC ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें लिगेंड क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि जो EN वाली है उसकी CFSC ज्यादा होगी, क्योंकि आपने इन लिगेंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CFSC में अरेंज किया है। EN की CFSC क्या होती, ज्यादा होती किससे, वाटर से। तो सीधी सी बात है, जब वाटर से ज्यादा होगी CFSC तो इसकी जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसकी CFSC की वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। अब आप कहेंगे सर आप हमें पहले बताने वाले थे कि स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी CFSC की वैल्यू क्यों ज्यादा होती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। CFSC वाले केस में मतलब स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उन वाले केस में ज्यादातर जो लिगेंड आप यूज करते हो या तो साइनाइड यूज करते हैं या CO यूज करते हैं या EN यूज करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये सभी के सभी कैसे लिगेंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स वाले केस में ज्यादातर क्या होता है, वीक फील्ड भी हम यूज कर सकते हैं, मतलब कि जो वीक लिगेंड्स उनका भी यूज कर सकते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की CFSC इस वजह से ज्यादा होती है क्योंकि उसके अंदर जो लिगेंड्स यूज किए जाते हैं वो सभी के सभी लिगेंड्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो एक पॉइंट आप क्लियर करें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की CFSC ऑक्टाहेड्रल की वजह से ज्यादा होती है तो उसके अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सभी के सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो होते हैं। तो मैं आपको उसको पहले ही बता चुका हूँ, वाटर और वाटर के बाद वाले कैसे लिगेंड्स होते हैं, सॉरी वाटर के बाद वाले कैसे लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाटर, और वाटर से पहले वाले कैसे लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। यानी कि इन्हें वीक मानेंगे आप और इनको कैसे मानेंगे आप, स्ट्रॉन्ग मानेंगे। तो मैं ऑलरेडी बता चुका, ये चीज मैंने अब आपको क्लियर कर दी। अब आते हैं हम लो स्पिन और हाई स्पिन के चक्कर में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो लो स्पिन और हाई स्पिन की अगर हम बात करते हैं, इसमें थोड़ी डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सॉरी, वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। और जो वीक फील्ड लिगेंड है वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ये हाई स्पिन और लो स्पिन क्या होते हैं वो हमें समझना है। देखो ज्यादातर केस में एक चीज आप हमेशा याद रखना, पहले तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जो वीक फील्ड है वो क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन कहां बनती है, एक्चुअली होता क्या है, कुछ एक्सेप्शनल केस मैंने आपको किसमें बताए थे, VBT में बताए थे, जैसे कि 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स को लिगेंड से कोई लेना देना होता नहीं है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, पेयर्ड करते हैं। तो वो रूल, वो एक्सेप्शनल जो केस है वो यहाँ पे भी लागू होगा। जो 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स
ऑलवेज फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वो हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, एक चीज और है, सेंट्रल मेटल एटम which have oxidation state इक्वल और ग्रेटर देन 4। जिस सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल या ग्रेटर देन 4 होगी, दे ऑलवेज फॉर्म्स form लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी कि जिसमें सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 4 हो या 4 से ज्यादा हो, तो हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाएंगे, कोई भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। कोबाल्ट इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे रखी है आपको? +3 दे रखी है। देन it will form low spin complex with ligands present right hand side of fluorine in spectrochemical series। ठीक है ना, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो कोबाल्ट अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो फ्लोरीन से राइट हैंड वालों के साथ वो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है? यानी वो पेयर कर देगा तो कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करेगा। ठीक है, ज्यादातर जो लो स्पिन वाला केस है, आप कह सकते हो एप्लीकेबल ओनली लो स्पिन वाला जो केस हो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होगा? D4 के लिए, D5 के लिए, D6 के लिए, D7 के लिए, D8 के लिए। D8 के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो जो लो स्पिन और हाई स्पिन है वो सिर्फ इन 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एप्लीकेबल होगा। कहीं से D4 का मतलब क्या है, D5 का मतलब क्या है? जैसे 3D4 नहीं आता किसी के अंदर, जब आपने BSc PR थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पे आपने क्या पढ़ा था? किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D4 आ रहा है, किसी का 3D5 आता था, किसी का 3D6 आता था, किसी का 3D7। तो इसका मतलब ये है कि D में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो या 5 हो या D6 हो या D7 हो, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब क्या है? जैसे Ni2 पॉजिटिव की Ni, जैसा आपने कोबाल्ट लिया CO3 पॉजिटिव, तो CO3 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा? 3D6 आता है, यानी D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका। तो इसका मतलब क्या है कि उस पर लो स्पिन एप्लीकेबल हो सकती है। बाकी सबके केस पे इसमें इन पे हाई स्पिन भी एप्लीकेबल हो सकती है, हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों ही एप्लीकेबल हो सकती है। लेकिन D1, D2, D3, D8, D9 और D10 ये सिर्फ कैसे कॉम्प्लेक्स, मतलब कि इस पर लो स्पिन एप्लीकेबल नहीं होती। कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? सिर्फ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये लो स्पिन भी बना सकते हैं और हाई स्पिन भी बना सकते हैं। हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों बना सकते हैं। D4, D5, D6 और D7 हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों ही बना सकते हैं। लेकिन D1, D2, D3, D8, D9 और D10 सिर्फ कैसे बनाते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
तो आप कहेंगे सर कैसे, तो ये चीज आप समझिए जो मैं आपको बताने वाला। अगर कोई और एक्सेप्शनल केस आएगा तो मैं वो भी आपको साथ साथ बताता चलूंगा। कैसे आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे, पहले आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे क्या आएगा इसके बाद, लो स्पिन के केस में, इन केस ऑफ लो स्पिन, और इसके इस केस में क्या आएगा, इन केस ऑफ हाई स्पिन। ठीक है ना। D1 है, D1 के इलेक्ट्रॉन्स अगर आप भरेंगे, यहाँ पे T2G होती है, यहाँ पे क्या होती है EG। एक इलेक्ट्रॉन है तो पहले क्या करेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स किससे भरे जाएंगे, हाई स्पिन में। यानी लो स्पिन और हाई स्पिन में कोई डिफरेंस नहीं होता अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिया जाएगा। मैं पहले D4 से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर बाद में बता दूंगा D2 और D3 का कॉन्फ़िगरेशन में। D4 समझो। D4 में अगर आपको पहले मैं भरता हूँ हाई स्पिन में, नीचे क्या होती है T2G, ऊपर क्या होती है EG। तो मैं लो स्पिन और हाई स्पिन है, ये ऑक्टाहेड्रल के केस में ही होते हैं, टेट्राहेड्रल के केस में नहीं होते। जो टेट्राहेड्रल होते हैं वो हमेशा क्या बनाएंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो हमेशा क्या बनाते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा T2G, यहाँ पे क्या होगा EG। तो एक बार देखते हैं इसे। 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने हाई स्पिन में भरे, ध्यान समझ लो, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं तो सिंगल 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 सिंगल, तो आपने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। किसमें भरे इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पिन में भरे। ठीक है, आपको क्या करना, जब हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, यानी कि D4 कॉन्फ़िगरेशन, और आपसे कहा जाए हाई स्पिन में भरने हैं, तो हाई स्पिन कैसे डिसाइड करेंगे। अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड दे रखा है तो वो हाई स्पिन बनाएगा, लो, और कोई कैसे दे रखा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड दे रखा है तो वो क्या बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपको, जैसे 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो पहले कैसे भरेंगे आप, T2G को फिल्ड करेंगे सिंगल सिंगल सिंगल, पहले T2G को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर EG में जो बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन EG में फिल करेंगे। जब EG कंप्लीट हो जाएगी, बस ये समझ में आ गया। लेकिन लो स्पिन में क्या करते हैं, लो स्पिन का रूल ये होता है कि पहले किसको भर दो, T2G को, बाद में EG का नंबर आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, तो 3 तो इसमें भर के 4th कहाँ आएगा किसमें। लो स्पिन ये कहता है पहले T2G को कंप्लीट फिल करो, फिर EG में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। लेकिन हाई स्पिन क्या कहता है, पहले सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करो, फिर किसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं आपको, पहले सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरो, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन फिल करोगे T2G में। पहले सब में सिंगल सिंगल सिंगल, T2G में और EG में। और भी समझ में आ जाएगा आपको। कौन सा एग्जाम्पल लेंगे आपने, D5 में। D5 में कैसे करोगे आप, ये क्या होगा T2G, क्या ले लिया आपने EG, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। इसके अगर हम बात करते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। और समय 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने ही क्या दे रखा आपको, T2G। कैसे फिल करेंगे इसे 5 इलेक्ट्रॉन्स, देखिए, सॉरी, पहले मैं आपको हाई स्पीड में फिल करके बता देता हूँ। मैंने क्या बताया था, पहले सिंगल 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 सिंगल, सभी में कैसे इलेक्ट्रॉन भरो, सिंगल सिंगल सिंगल। लेकिन लो स्पिन क्या कहता है, पहले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दो आप, EG में भरो, T2G में भरो, फिर किसका नंबर आएगा, EG का नंबर आएगा। जबकि हाई स्पिन क्या कहता है, पहले T2G में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर दो, फिर EG में भर दो, फिर जो कोई इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसे फिर से किसे भर देना, T2G में भर देना। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरने का, ठीक है ना। और आगे देखिए, पता चल गया ना हाई स्पिन कौन से होते हैं, लो स्पिन कौन से होते हैं।
या D2 का देख लो। सिंगल सिंगल, इसमें भी कैसे आएंगे? सिंगल सिंगल। ऐसा नहीं है कि लो स्पिन है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सब पेड हो जाएंगे, नहीं। पहले सभी T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेंगे फिर वो पेयरिंग में काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये सभी दोनों इलेक्ट्रॉन के सब पेड हो जाएंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सब पेड हो जाएंगे, नहीं। इस वाले केस में तो आपको पता है सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब आपने क्या ले लिया? D3 ले लिया। पहले सिंगल सिंगल सिंगल, लो स्पिन में भी क्या होगा? पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पेड रहेंगे, फिर T2G में ही वो पेड किए जाएंगे। अगर बच जाएंगे तो, बच जाएंगे तब पेड करने, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले सिंगल सिंगल ही आ गए, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं जो पेयरिंग में काम आ जाए। नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करता हूँ इस वाले केस की, तो सभी क्या लिया आपने? T2G ले लिया, और ये क्या ले लिया आपने? EG ले लिया। तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? सिंगल सिंगल भरे जाएंगे। तो इनमें D1, D2 और D3 में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, ठीक है ना। अब आते D6। T2G EG। मैंने क्या बताया था? पहले अगर लो स्पिन दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन किसमें पेड? पहले 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर T2G में ही अलग से इलेक्ट्रॉन भरने, जो बाकी इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, और उसके बाद भी बच जाते हैं तो वो EG में जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा पहले सिंगल सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन हमने भरा, कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। फिर वो क्या आगे? पेड आगे, तो कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं जो किसमें चला जाए? EG में चला जाए। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं, इसमें सिंगल सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल, फिर क्या हो जाएगा? डबल। तो अब डिफरेंस पता चल रहा है इसमें दोनों। इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें क्या है? अलग है। पहले क्या कहता है? सिंगल सिंगल भरो, फिर किसे भरने? T2G में। ये क्या कहता है? पहले आप किसे फिल कर दो? T2G में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, फिर किसमें जाएंगे? EG में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। D7 का और करा देता हूं। D8 और D9 का आप खुद करके देख लेना, उसमें लो स्पिन और हाई स्पिन में सेम ही आएगा। D7 का भरना है, एक उसमें से करवा लूंगा। D8 D9 D10 में से। T2 दे रखा है, क्या दे रखा है? EG। सिंगल 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 सिंगल, सॉरी पहले से क्या करेंगे आप? पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड। एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो 7 है, तो ये इसमें चला जाएगा। ये क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स को पहले सिंगल 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 भरो, और फिर क्या करना है? इसे सिंगल सिंगल, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है वो इसमें आ जाएगा। ये हो गया हाई स्पीड। D9 का करवा देता हूं आपको। पहले इसे फिल करो, फिर इसे पेयर्ड करो। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए वो ऊपर चले जाएंगे, पहले तो पेयर्ड कर दिए। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे? 3 बच रहे थे, तो ऐसे आ जाएगा। इस वाले को करके देख लेना, ये भी ऐसे ही आएगा। करके देख लेना, ये भी बिल्कुल ऐसे भरा जाएगा। T2 क्या आ जाएगा? 9 इलेक्ट्रॉन भरने तो 9 ऐसा। तो D8 D9 और D10 पर ये एप्लीकेबल नहीं। तो मैंने आज आपको बता दिया कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किस तरह से होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स किस तरह से होते हैं, CFSE की वैल्यू किसकी ज्यादा रहेगी, किसकी CFSE की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से आप CFSE की वैल्यू निकालेंगे CFT में, और थोड़ी पेयरिंग एनर्जी के बारे में बताने वाला हूँ अगले चैप्टर उसमें वीडियो में, और थोड़ा बहुत किसके बारे में बता दूंगा मैं, जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में बता दूंगा आपको। तो अगला वीडियो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक चीज रह जाएगी आपके पास, कलर वगैरह रह जाएंगे, और आइसोमेरी जो आपकी इसमें CPSE वाले टॉपिक में है नहीं, तो हम बाद में करवा देंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, ये करना है, और इस पे फोकस करना है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट और पढ़ना है। कलर और स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक वीडियो में आ जाएगी, यानी मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन का एक चैप्टर आपका रहना है।
तो इस वीडियो को अच्छी तरह वॉच करें, और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे बताएं कि सर ये डाउट हमें आए, और कमेंट आप कर सकते हैं। मैं आप कमेंट देख करके उसमें शायद रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा यूट्यूब पे। ठीक है जी।